पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कंचना यादव जी, विपक्ष पचा नहीं पा रहे क्या जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 1-1.5 सालों में 8-8, 9-9 डील कर लेती है, ईयू जैसी डील जो 18 सालों से लटकी हुई थी उस पर कामयाबी मिलती है, ट्रंप के 50% टैरिफ को 18% कर दिया जाता है, तो ये विपक्ष पचा नहीं पा रहा है क्या कि देश आगे कैसे बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी यही कहते हुए कटाक्ष करती है आप लोगों पर। कंचना यादव जी, भारतीय जनता पार्टी यह कहते हुए कटाक्ष करती है तो अपोजिशन भारत की नहीं, अपोजिशन जो है वो बांग्लादेश की है क्या? अपोजिशन पाकिस्तान की है क्या? और 3% टैरिफ था, अरे वहां से आप तो बढ़ाकर 18% ले गए। ट्रेड डील दबाव, अभी कोई आपके हाथ में कोई कागज है जिसमें ट्रेड डील का डिटेल हो? चित्रा जी, ट्रेड डील में है क्या? डिटेल क्या है? आपके पास है, संसद में, हमारे पास है, मीडिया के पास है, किसके पास है ट्रेड डील का डिटेल? हर बात को मास्टर स्ट्रोक, हर बात को इतना डील कर लिया, उतना डील कर लिया। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये जो संसद में चल रही है, हमें तो लगता है ना चित्रा जी कि अभी जो नेशनल क्राइसिस है ना उसको गाली घोषित कर देना चाहिए। हमारे देश में गाली एक नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। हर बात पे मैं 2-3 किलो हर रोज गाली खाता हूँ, स्पीकर को गाली दिया गया, उनको गाली दिया गया। अरे भाई ये बताइए ना कि ट्रेड डील में आपने लाया क्या है, आपने समझौता क्या किया है? किसी को कुछ नहीं मालूम। इपेस्टीन फाइल में नाम आ रहा है, उस पर नहीं बात करना है। बात किस पर करना है? अगर इस पे बात नहीं करिएगा, अपोजिशन जो है वो देश विरोधी है। अरे आप क्या, हरदीप पुरी ने एक्सेप्ट किया कि वो एपिस्टीन से मिले थे, उनको क्या जरूरत थी? क्या अमेरिका में और कोई नहीं था जिससे वो बात कर सकते थे, जिससे वो मिल सकते थे? इस पर कोई जवाब है इनके पास? हर बात को गाली पर लेकर आएंगे, कभी माँ की गाली। अभी आपको चित्रा जी मालूम है, यूजीसी आया था, मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनकी माँ बहन सबकी गालियां दी गई। और जो हिंदू हृदय सम्राट से वो सीधे तेली बन गए। तो पूछिए ना इनसे कि किसी एक पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई जो प्रधानमंत्री जी को गाली दिए? और चित्रा जी, हर रोज आपको गालियां मिलती हैं, आपने कितनों पे कार्रवाई की? तो गालियों को नेशनल क्राइसिस घोषित कर देना चाहिए क्योंकि किसी को मुद्दे से नहीं पड़ी है, किसी को मुद्दे से लेना देना ही नहीं पड़ा हुआ है। बीजेपी का ना प्रवक्ता बोलेगा, ना सांसद बोलेंगे, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे। और इनको डर लगेगा कि सांसद महिलाएं, बताइए आपको मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं उनको डर लगता है क्या? आप सवाल पूछते हैं। अरे मैं आक्रामक होकर थोड़ी ना चली जाती हूँ, बिल्कुल देश की जनता आप लोग को सुन नहीं रही है ना। कंचना यादव जी, आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, देश सुन ही नहीं रहा है आपका, सुन तो रहा है नरेंद्र मोदी का। क्या करेंगे कंचना यादव जी? हाँ, बाकी किसी के पास मुद्दा नहीं है। अरे भाई, तो जो रिजल्ट आते हैं उसमें नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की जीत होती है। तीसरी बार लगातार देश का प्रधानमंत्री होना आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है कंचना यादव जी? क्योंकि उस व्यक्ति पर ये देश भरोसा कर रहा है, उस व्यक्ति के हाथों में दिया जा रहा है कि आप देश को आगे लेकर जाइए। देश के 10वीं बार प्रधानमंत्री बन जाएं, वो देश के 10वीं बार प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है कि ट्रेड डील में पूरे देश को नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या किया गया और ये कर दिए। बस ट्वीट पे ट्रेड डील हो गया, 18% टैरिफ लग गया जो 3% हुआ करता था। अरे उसकी पूरी डिटेल भी, अंतरिम डिटेल सामने आई है, उसकी डिटेल सामने आ गई है। उस पर मैंने खुद पीयूष गोयल जी का इंटरव्यू किया था, वाणिज्य मंत्री का। नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हो। जब नॉन बायोलॉजिकल है वो पूरे 10 बार 20 बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन देश को बेचने की, देश के साथ गद्दारी करने की, हम पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है। इस देश में चुनाव होता है, लोकतंत्र में जनता चुनती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तीसरी बार उस व्यक्ति को देश की जनता ने मैंडेट दिया है। तो क्या नाचो मैं? आप जब 4 और 5 सांसदों पर टिकी हुई हैं कंचना यादव जी, सम्राट हिंदुओं की रक्षा क्या तो करेंगे? जब महिला सांसदों से जाकर झगड़ा करेंगे क्या वो कि मेरी कुर्सी छोड़ो? इतने महान है वो तो महिला सांसदों को करना नहीं चाहिए था, क्या जरूरत थी वहां पर करीब जाने की? ये बिल्कुल गलत है, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। पीएम की कुर्सी को घेर कर खड़ी हो जाएंगी, क्या जरूरत है पीएम की कुर्सी पर इस तरह का जाकर बर्ताव करने की? संसद में बैठी हुई है दूसरे की, अब आकर आप मेरे बगल में आ जाइए और कहिए कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, मेरी कुर्सी जबरदस्ती हटाएं, मैं उठ के चली जाऊंगी। अगर मैं थोड़ी भी सज्जन व्यक्ति होंगी मैं चली जाऊंगी कुर्सी छोड़कर। अरे वहां पर कितना हंगामा हो रहा था। एक ही बात, आपने देश को बेचा है। ट्रेड डील पर प्रदीप भंडारी जी आप जवाब दे दीजिए। बोले कोई नहीं बोलेगा। प्रदीप भंडारी जी, विशेषताएं बताइए। विशेषताएं आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते कि क्या बोलोगे, समझ गए? धौंस मत दिया करो, डिबेट में धौंस मत दिया करो, करेगी मैं क्या बोलूंगा? धौंस मत दिया करो, कोई दादा नहीं हो आप, चुप बैठो, दादा नहीं हो, गुंडा नहीं हो आप, धौंस मत दिया करो। ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो नहीं, चित्रा त्रिपाठी ने सवाल पूछा उसका जवाब दो। प्लीज।
ये तो इनको बदतमीजी बोलिए, करोगे बीच में ना तो बोले मैं मेरे इंटरप्ट लिए। करूंगा। नहीं, ये चुप बदतमीजी बैठेंगे, करोगे मैं तो इनके बीच में नहीं इंटरप्ट बोला था। करूंगा, 10 बार बदतमीज के करूंगा। साथ बदतमीजी करूंगा मैं नहीं। बदतमीज के चित्रा साथ जी ने बदतमीजी, सवाल चित्रा पूछा, जी, सीधा तरीका जवाब सही है, हम दीजिए। 4-4 मिनट तक 10 इनको लाख सुने। बताइए। बोलिए क्रेडिट प्रदीप इनको भंडारी क्या जी, तस्वीर? बोलिए प्रदीप क्या भंडारी जी समाजवादी को पार्टी नहीं बोलेगा। डिसाइड करेगी हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं नहीं बोलेंगे? बोलिए, क्या आपको सपा जो बोलना डिसाइड करेगी हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं सवाल का बोलेंगे? जवाब, सवाल का जवाब प्रदीप भंडारी जी बोलिए प्लीज। अब मैं आता हूं ट्रेड डील पे। बांग्लादेश चाइना का कितना टैरिफ है चित्रा जी? 34%। हिंदुस्तान का कितना टैरिफ है? 18%। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर पूरी दुनिया में सबसे कम टैरिफ किसका है? हिंदुस्तान का है। जब नो टैरिफ वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे थे तब भी हमारा लीस्ट टैरिफ था, और अभी हम नो टैरिफ वर्ल्ड के अंदर भी रह रहे हैं तब भी हमारा लीस्ट टैरिफ है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? हमको फायदा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का डेयरी हमने खोला नहीं खोला? क्या पल्सेस हमने खोला नहीं खोला? क्या एग्रीकल्चर की एक भी चीज हमने खोली नहीं खोली? क्या हमने किसी को भी ऑयल पे कोई बड़ा कमिटमेंट दिया नहीं दिया? तो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी डील तो हमने करी है, तभी जाके यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स हमने इंडिया के साथ करी। यूएस भी बोल रहा है कि हमने जाके हिंदुस्तान के अंदर डील करी जहां 18% जो है सबसे कम टैरिफ है। यह सच्चाई है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे मैडम, आज की तारीख में हिंदुस्तान का टेक्सटाइल वाले को सबसे कम टैरिफ मिलेगा जिससे जाके वो कर पाए। आपके जैसे बेचा नहीं, आपके जैसे जाके आरसीईपी के अंदर देश को बेच नहीं दिया, आपके जैसे डब्ल्यूटीओ में बेच नहीं दिया। आप 6ठी पास लोग हैं, आप 6ठी पास लोग हैं, इसलिए पढ़ नहीं आते हैं। अरे अरे मैं जिसकी बालक बुद्धि है उसको नहीं समझा सकता। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि देश बिहार के किसान ने आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जैसे कांग्रेस ने देश को बेचा था हमने देश को नहीं बेचा। लवणेन भोज्यम। देश ये जानना चाहता है राजकुमार भाटी जी, अब दोनों ही तरफ से अगर गतिरोध कायम रहेगा, आप लोग तो जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर ढंग का काम कीजिए, देश के लिए नियम बनाइए, देश आगे बढ़े, उसके लिए जाकर सांसद वहां पर विचार विमर्श करें। भाटी साहब। चित्रा जी, इस सत्र में संसद के अंदर 3-4 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो बजट था, बजट पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, और अमेरिका के साथ जो डील हुई है हमारी, जो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी कि उसमें हमें क्या लाभ है क्या हानि है। स्थिति ये है कि विपक्ष गंभीर मुद्दे उठा रहा है गंभीरता के साथ, लेकिन सरकार उनको जवाब देने के बजाय विपक्ष की आवाज को बंद कर देना चाहती है। विपक्ष के नेता को संसद से बाहर कैसे किया जाए, सरकार इस कोशिश में लगी हुई है। विपक्ष के सांसदों पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जो आप पूछ रही थी अभी मंडल जी से, ये मनोज तिवारी जी का बयान था। मनोज तिवारी जी ने संसद से बाहर निकल के मीडिया को बयान दिया था कि महिला सांसद प्रधानमंत्री को दांत से काटने का षड्यंत्र कर रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री भाषण देने नहीं आए। राजकुमार भाटी जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, जब स्पीकर चिल्ला सकते हैं, नहीं चिल्लाएंगे नहीं, जब स्पीकर खुद बोले कि मैंने प्रधानमंत्री को मना किया क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा हो सकता था जो लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करता, और महिला सांसदों को क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जाकर घेरने की, राहुल गांधी की कुर्सी घेरने तो कोई गया नहीं था। ये तो तरीका नहीं हो सकता ना सदन के भीतर जाकर, और फिर उनको कैसे हटाया जाता? राजकुमार भाटी जी, चित्रा जी, महिलाओं की एक गरिमा होती है, उनको तो धक्का मुक्की नहीं की जा सकती थी, उनको क्या जरूरत थी जाकर वहां पर हंगामा करने की? जिस व्यक्ति को के बारे में हमारे कान पक गए सुनते सुनते, देश सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में, उस व्यक्ति को संसद के अंदर असुरक्षा की भावना हो रही है। देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में असुरक्षित हैं, इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? नहीं। जो देश की सबसे सुरक्षित जगह है, वहां देश का सबसे बड़ा जो राजनीतिक पद धारण किए हुए व्यक्ति है वो असुरक्षित है। इससे बुरे दिन हमारे क्या आएंगे? दूसरी बात मैं बताऊं, जो भी जहां जहां लोकतंत्र मजबूत है, जिन देशों में संसद के अंदर हंगामा होना, सभापति के चैम्बर में जाके सांसदों का मिलना आम बात है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं हो गई है, कोई अपराध नहीं हो गया है, कोई देशद्रोह की घटना नहीं हो गई है। कोर्ट में भी जब वकील जज के सामने बहस करते हैं और उन्हें कुछ असंतोष होता है तो चैम्बर में जाके जज से मिल लेते हैं कि सर मेरी ये बात नहीं सुनी गई, या मैं ये तथ्य और रखना चाहता था। ये कोई गैर कानूनी नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, गैर लोकतांत्रिक नहीं है। चैम्बर के अंदर जाके अगर सांसद मिल रहे हैं, इसमें कौन, इन्हें बहाना चाहिए केवल, इन्हें विपक्ष को बदनाम करने का, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने का,
विपक्ष के नेता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कि उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाए। ये हमारे देश के सारी बातें सही हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री संसद के भीतर सुरक्षित नहीं है। तो मेरी एक बात सुनिए, जब महिला सांसद जाकर वहां पर इकट्ठा हो जाती हैं तो क्या उनको धक्का मुक्की करके मार्शल से हटवाकर बाहर किया जाता? राजकुमार भाटी जी, अगर बीजेपी की महिला सांसद, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, केवल बैनर लेके खड़ी थी। अगर वहां वो बहुत आक्रामक भी थी, आप वीडियो देखिए, वो बहुत आक्रामक भी थी। महिला सांसदों को विरोध करना है, उनकी अपनी जगह थी, जाकर विरोध करती, वेल में जाकर विरोध करती। प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर कर विरोध करना और महिला होने का प्रिविलेज बताना कि महिला सांसद हैं, उनके साथ तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता राजकुमार भाटी जी। चैम्बर में जाना कोई अपराध नहीं है, जिसे बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि चैम्बर में क्यों चलेगी, चैम्बर में क्यों चलेगी, ये कोई अपराध नहीं है। हंगामा करना अपराध है। जल्दी से आप अपनी बात कीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। बोले इतना हंगामा लोकतंत्र में चलता है, लोकतंत्र मर जाएगा अगर हंगामा चलता है। प्रदीप भंडारी, इनकी लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि अगर लड़के रेप करते तो ये कहते हैं कि लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती। तो इनकी लोकतंत्र की परिभाषा हम नहीं लेंगे। यार फालतू बातें करने की आपकी आदत है, आपके पास विषय पर बोलने के लिए होता नहीं है। आप फालतू बातें करोगे, बेकार की बातें करोगे, बेकार के मुद्दे उठाओगे, मेरे बीच में बकवास मत करो। सबसे ज्यादा गाली गलौज बीजेपी के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा बदतमीजी बीजेपी के लोग करते हैं। क्या मुलायम सिंह यादव को कोट कर रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव को कोट कर रहा हूँ, अभद्र भाषा बोलता है। मुलायम सिंह यादव जी को कोट कर रहा हूँ जब तथ्य नहीं है। क्या मुलायम सिंह यादव ने नहीं बोला है? अरे मुलायम सिंह यादव संसद में है, आप उस समय बोला था कि लड़के उनसे गलती हो जाती है। अगर मैं गोडसे को कोट करने लगूं, नहीं बोला था कि मैं गोडसे को कोट करने लगूं, मैं सावरकर को कोट करने लगूं, पूरी दुनिया को कोट करो भाटी। तुम आप गोडसे जैसे गुंडों को पूजते हैं नहीं, आप हत्यारों को, आप हत्यारों की पूजा करते हैं नहीं, आप बलात्कारियों को माला पहनाते हैं नहीं जब बलात्कारी रिहा होते हैं। डॉक्टर सूरज मंडल जी, स्पीकर के चैम्बर में इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? पीएम को बोलने नहीं देंगे, क्या जरूरत है इस तरह की धमकी देने की? सूरज मंडल जी देखिए, आप प्रतिष्ठित महिला है और जो सांसद है वो भी प्रतिष्ठित महिला है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये महिला सांसद प्रधानमंत्री को दांत काटने के लिए जा रही थी। अच्छा बात नहीं है। इस तरह की अनर्गल बातें क्या ये शोभा देता है? भारतीय जनता पार्टी तो झूठ परोसती रहती है। दांत काटने जा रही थी, ये बयान किसने दिया है? कि हमारे किसने बोला है कि महिला सांसद पीएम को दांत काटने जा रही थी? इस पर तो मैं हंस सकती हूं। कौन से प्रवक्ता ने? आप चाहते हैं कि उसको प्ले करें? नाम बताइए, प्ले कर दूंगी। आज तक पर भी प्ले हुआ है, कौन सांसद भेज दूंगा। अरे सांसद का नाम बता दीजिए, प्ले बाद में कर लेंगे। अब मैं भेज दूंगा ना। नाम क्या है सांसद का? अरे ये क्या, आप फिर से झूठ परोस रहे हैं। मैं आपको भेजूंगा, आप सुनिए और उसके बाद यह भी फैसला कीजिए कि हमारे स्पीकर उतने ही निष्पक्ष हैं जितने इस देश का चुनाव आयोग है, जितना कई बार हमारे जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग जिस प्रकार से संसद के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, वक्तव्य नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री का। इतना बड़ा एक डील हो गया और उस डील में प्रधानमंत्री को दांत काटने वाला बयान बीजेपी के किस सांसद ने दिया? सूरज मंडल जी, बांग्लादेश, मैं आपको सारा ब्यौरा दूंगा, भेज दूंगा। नाम क्या है? अभी आप ये देखें कि मुद्दे की नाम क्या है? राहुल गांधी से सुनना चाह रहे हैं आप लोग। तो इतने मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप आकर बिना नाम के आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पहले तो राहुल गांधी से सबूत मांगे जा रहे हैं, अब आप आ गए कि दांत काटने वाला बयान। लेकिन ये बात देखिए, दांत काटने वाला बयान तो अब भगवान जाने किसने दिया, आप नाम बताएंगे तो मैं यहाँ पर सुना दूंगी। लेकिन सूरज मंडल जी, प्रधानमंत्री की चेयर के आसपास जाकर उनकी कुर्सी को घेर लेना, ये महिला सांसदों को शोभा नहीं देता है कि पीएम को बोलने के ठीक पहले इस तरह का व्यवहार करना। और राहुल गांधी लगातार, देखिए यहाँ पर पीयूष गोयल बोल रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ के पुलिंदे हैं, गलत जानकारी लगातार फैलाते हैं। वो यूएस इंडिया ट्रेड डील पर भारत और भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है, राहुल गांधी झूठ परोस रहे हैं। सूरज मंडल जी, आरोप बीजेपी की ओर से बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री लगा रहे हैं। बांग्लादेश ने बेहतर डील किया है। बांग्लादेश अपना जो भेज रहा है भारत का 3% से बढ़ गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने प्रदीप भंडारी जी, बोलने क्यों नहीं दिया जाता है? प्रदीप भंडारी जी, क्यों नहीं बोलने दिया जाता राहुल गांधी को? वो भी बोलकर बात खत्म करें, आप भी बोलकर बात खत्म कीजिए, सदन तो चले कम से कम। प्रदीप भंडारी जी,
बोलिए बोलिए। अरे जी जी, पूरा देश इंतजार कर रहा है। कल बोलने तो दिया पूरा था। देश बोलिए। इंतजार कर रहा है। सूरज मंडल आपका नाम प्रदीप भंडारी नहीं है, सूरज मंडल आपका नाम हृदय नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए। ये भैया पूरा देश ये देख रहा है कि राहुल गांधी ये क्या कर रहे थे, पब में बैठ मैं के कौन सी चाहता भी लड़की नहीं के हूं साथ कि मेरा बैठे थे, नाम क्या प्रदीप कर रहे थे, भंडारी सीआरपीएफ हो। की सिक्योरिटी को हटा मैं के इसका झूठा जवाब नहीं देती कहलाना देश। चाहता। ये है देश, ये देश जानना चाह रहा है कि राहुल गांधी क्या कर रहे थे पब के अंदर बैठ के, जरा इसका जवाब दे दो। या ये देश ये भी जानना चाहता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे उस वक्त। ये देश जानना चाहता है एफसीन फाइल से। उस वक्त मत जाओ, झूठ मत बरसो। नरेंद्र मोदी का क्या संबंध है? राहुल गांधी ये देश जानना चाहता है कि एफसीन फाइल पर क्यों चुप है प्रधानमंत्री। यह देश जानना चाहता है कि चीन के साथ कांग्रेस के नेता क्या करते हैं, किस तरह से जानना आपने चाहता है राहुल गांधी किसके साथ में बैठे, ये कौन सी लड़की है जिसके साथ राहुल गांधी बैठे, ये कौन सी लड़की जिसके साथ पब में बैठे, ये कौन सी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन लोकेशन पे जाते हैं। ये देश ये भी जानना चाहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने एडवीना माउंटबेटन के नाम पे देश को क्यों बेच दिया था। रात को 2 बजे एडवीना माउंटबेटन को खत क्यों लिखते थे जवाहरलाल नेहरू। ये पूरा दुनिया जानता है कि कांग्रेस पार्टी की क्या क्या चल रहा था, क्या क्या नहीं चल रहा था। देश को बेच दिया था पाकिस्तान के सामने, शर्म एल शेख में जाके चीन के सामने क्या किया था देखा था। अरे चीन के एजेंट हो आप लोग और पाकिस्तान के एजेंट हो आप लोग, तभी जाके 26 आतंकवादी हमले के बाद बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। देश जानता है कि राहुल गांधी एक देशद्रोही व्यक्ति है। कंट्रोल जो यह बैठकर देश अंदर अभी सिर्फ और है सिर्फ भारतीय वर्तमान स्टेट में बैंक है गिरा और करते हैं। बताओ ना ट्रंप क्या ने कर कह रहे दिया थे। एक करके बोलेंगे, सवाल में आएगी फिर बात। ठीक है, इस तरह से नहीं। प्रदीप भंडारी, अब ये तस्वीर दिखा कि राहुल गांधी किसी लड़की के साथ है, इससे देश को क्या लेना देना, वो किस लड़की के साथ है, किसे, इससे देश का क्या हित या अहित हो जाएगा। प्रदीप भंडारी जी मैं बताता हूँ क्योंकि क्या राहुल गांधी विदेश में बैठकर जॉर्ज सोरोस के एजेंटों के साथ बैठे हैं, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी एलओपी है, प्राइवेट सिटीजन नहीं है। देश को जानना है कि वो भारतीय स्टेट के खिलाफ क्यों कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति किस लड़की के साथ कहाँ जा रहा है, किससे मुलाकात कर रहा है, इससे देश का कोई नुकसान और फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि इन मुद्दों से हमें दूर रहना चाहिए।